जीवन में कई बार समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। ये समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। धन की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, किसी संबंध की समस्या हो सकती है, कभी कोई दैनिक आवश्यकता हो सकती है, कभी कोई दुविधा हो सकती है। अनेक समस्याएं आती हैं। किंतु जब भी कोई समस्या होती है, हमारे मन में उसके लिए एक उत्तर अवश्य होता है जो हमारे ही भीतर होता है। इसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है और परमात्मा वो तो कभी कुछ अनुचित नहीं चाहते, है कि नहीं? ये आत्मा अच्छे से जानती है क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि चुनौती है तो वो ये कि आप अपने मन को समझ लें, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही आती है, किंतु ये मन मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है और इसका विकास होता है इस संसार को देख के। जिस दिन आपका ये मन और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में ना कोई समस्या होगी, ना कोई कठिनाई, ना ही कोई संकट, क्योंकि आपके पास हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट का हल होगा, वो भी आप ही के भीतर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भक्ति और शक्ति, इन दोनों का संबंध बड़ा ही सरल है। मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से भी, इसका सदुपयोग करना सीखिए, अन्यथा यही शक्ति आपके अंत का कारण बनेगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो यह वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को ये राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। पर हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। वरदान इस शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है और इसीलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उसका ये वरदान उससे छिन जाता है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। तो इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें, सब श्रेष्ठ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत मार्मिक होता है। पिता स्वप्न देखता है, उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, किंतु फिर भी कई बार उसके स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। फिर पिता सोचता है कि जो स्वप्न वो नहीं पूर्ण कर पाए उसकी संतान अवश्य पूर्ण करेगी। जिस स्थान तक वो कभी पहुंच नहीं पाए उसकी संतान अवश्य वहां पहुंचेगी। पिता अपनी संतान के भविष्य में वो स्वप्न देखने लगता है और ऐसे में जब ये संतान आगे बढ़ती है उसे दुख नहीं होता,
अपितु गर्व होता है। उसे अच्छा लगता है ये देख के कि उसकी संतान इतनी आगे जा रही है। किंतु जब संतान अपने ही अभिभावक की शक्ति से, उसके यश से ईर्ष्या करने लगती है, समस्या वहां उत्पन्न होती है। इसलिए हर संतान को यह स्मरण रखना होगा। देखिए, पुत्र होने के नाते, एक संतान होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप अपने पिता से बहुत आगे जाएं। आपके पिता भी यही चाहते हैं, परंतु स्वस्थ रूप में ये कीजिए। एक रेखा खींच लीजिए ना, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और आपके पिता को उसका गर्व भी हो और इस बात का दुख भी न लगे कि मेरी ही संतान मुझे छोटा करने का प्रयास कर रही है। इतिहास साक्षी, जिस व्यक्ति ने किसी और को छोटा करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति छोटा रहा। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते। किसी दिन आप भी किसी के पिता ही बनोगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। साथी इस शब्द के कितने पर्यायवाची हैं, मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं। उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे, तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में, तो ये दुख घट जाता है, सब में बढ़ जाता है। और यदि यही सुख आए, तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधे का है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।